Assalamu alaikum everyone and welcome to Enablers. I hope you all are doing good and you would be waiting for our series of short lectures जिसमें हमने decide किया है कि we are going to simplify some key ideas of international relations. Basically हमारा objective ये है कि आपको हम IR के उन ideas से familiarize कराएं, उन ideas को आपके लिए बड़ा आसान कर दें जिनकी वजह से आपको IR में somehow कोई प्रॉब्लम होती है या आप इंटरनेशनल रिलेशंस को उस तरीके से समझ नहीं पाते। इसलिए हमने ये सोचा है कि हमारे लेक्चर्स में हम ज़्यादा अपना मीडियम उर्दू रखेंगे। बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके लिए हमें दोबारा से इंग्लिश लेक्सिकन के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जितना मुमकिन है हम चीज़ों को उर्दू में आपके लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी जो आपके एग्जाम्स वगैरह सब आपको इंग्लिश में देना है और आपका बहुत बड़ा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है इस मुल्क में, उसके बावजूद भी हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो इसलिए मीन्स डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको बड़ी अच्छी पॉलिटिकल इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग होती है और वो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो इसलिए बहुत पीछे रह जाते हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर, सोशल साइंसेस वगैरह के अंदर, क्योंकि उनको एक तरह से जो सोशल साइंसेस की वोकैबुलरी है उसको समझने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए हमने ये प्लान किया कि हम थोड़ा सा उस वोकैबुलरी से आपका तारुफ करा सकें, ताकि आप उस वोकैबुलरी को एक दफ़ा समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली आप ऐसा ही लिटरेचर पढ़ेंगे जो इंग्लिश में ही होगा और उससे फिर आप अपने आप को बिल्ड करके अपनी क्रिटिकल थिंकिंग या तनकीदी जो सोचने की सलाहियत है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से उससे भी डेवलप कर सकेंगे और उसकी बेस पे फिर आप इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी अपनी पूरी एनर्जी से बड़े अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये हमारा बेसिक आइडिया है और इससे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एक बड़े सिंपल से टॉपिक पे बात करेंगे। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, बेसिकली ये किताब जोसेफ नायक की है सॉफ्ट पावर के नाम से। तो हम पावर के आइडिया को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज के दौर में सॉफ्ट पावर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है जो डेवलप हुआ। पावर की जब हम बात करें तो पावर, जिसको उर्दू में आप ताकत भी कहते हो, तो ऑब्वियसली पावर की नोशन मीन्स पावर बड़ा सिंपल सा आइडिया है। आप मे बी यू वुड बी अमेज्ड टू सी के पावर में ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशन है या पावर को क्यों हाईलाइट भी किया जाए या उसके बारे में क्यों डिस्कशन रखी जाए। तो पावर आपको ठीक लग रहा है कि बड़ा एक सिंपल आइडिया है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ आप कहो कि कुछ नेटी ग्रिटी डिटेल्स ऐसी हैं, कुछ इसके नुआंसेस के अंदर ऐसे हैं जिनको समझना जरूरी है, क्योंकि पावर एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। पावर को हम सिर्फ पॉलिटिक्स के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। अगर एक लार्जर स्केल पे हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि पावर तो हमेशा से पावर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। आपका IR तो बड़ा अर्ली 20th सेंचुरी का डिसिप्लिन है और आपकी स्टेट एक मॉडर्न आइडिया है। स्टेट भी कोई बहुत हजारों साल पुराना आइडिया नहीं है, लेकिन पावर हैज द नोशन ऑफ पावर हैज ऑलवेज बीन देयर। एक बहुत ही सादा सी एग्जांपल इसमें मैं आपको दूं तो आप फेमिलियर हैं। हम अब जब अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी देखते हैं, तो उनके पास तो मर्सी इन इटसेल्फ वाज समहाउ काइंड ऑफ पावर दैट ही हेल्ड विद हिम। उनको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, तो उनका वो रहमत होना उनकी पावर था, जिससे बहुत सारे लोग खुद बहुत मायल होते गए और इस्लाम कबूल करते रहे। इसी तरह सिर्फ उन तक महदूद नहीं, ये बात उनके सहाबा के अंदर भी इसी तरह आई और फिर फाइनली मींस लेटली हम जब देखें तो साउथ एशिया के अंदर बहुत ज्यादा इस्लाम स्प्रेड हुआ, क्योंकि एक सूफी पावर थी। सूफी जो थे उनके पास दे हैड द पावर ऑफ लव, दे हैड द पावर ऑफ देयर नाइस बिहेवियर, बहुत उनका आला इखलाक था जिसकी बुनियाद पे वो इस्लाम को फैला सके इन इलाकों में। और ऐसा नहीं कि वो इंटेंशनली फैलाने के लिए कर रहे, ठीक है, वो तो अपना इखलाक मींस दिस वाज द पावर दे हेल्ड, और उस पावर की बेस पे लोग खुद ब खुद उनकी तरफ माइल होना शुरू हो गए। इस्लाम में तो बड़ा क्लियरली जब जिहाद की बात की जाती है तो जिहाद इज नेवर बीन कन्फाइंड टू द आइडिया ऑफ जिहाद द सैफ। आपको सिर्फ तलवार से नहीं लड़ना, आपने अगर अपनी पावर शो करनी है तो यू हैव टू शो इट वाया द नोशन ऑफ जिहाद बिल नफ्स और द नोशन ऑफ जिहाद बिल कलम। अपने आप के साथ लड़ना है, अपने नेगेटिव जो एट्रीब्यूट्स हैं या आपके अंदर जो कुछ भी कोई गलत चीज है, फॉर एग्जांपल एंगर है, गुस्सा है, उसको कंट्रोल करना है, तो ये बहुत बड़ी पावर है जो आपको यूज करनी पड़ेगी टू कंट्रोल इट।
इसी तरह जब हम जिहाद बिल कलम की बात करते हैं तो कलम आपके पास हथियार है, उसकी एक पावर है जिसके जोर पे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और लोग आपको फॉलो करेंगे। तो बेसिकली चाहे इस नोशन को हम देखें पावर का जो ब्रॉड आइडिया है, या चाहे स्टेट की जो नोशन ऑफ पावर है जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम के बाद दुनिया में आई। मॉडर्न स्टेट सिस्टम आपका जो जदीद रियासती निज़ाम है, जब दुनिया डिवाइड हो गई, दुनिया तकसीम हो गई छोटे छोटे हिस्सों में और हर एक हिस्सा अपने आप को खुद मुख्तार एंटिटी क्लेम करता रहा और उनके अपने रूलर्स थे और उनके अपने एक प्रॉपर सिस्टम चलने के लिए। स्टेट पे हम बात करेंगे यकीनन बाद में। तो जब हम स्टेट के हिसाब से भी पावर को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि पावर आपकी इज कैन बी रेफर टू एज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। चाहे वो सूफी नोशन हो या चाहे वो स्टेट का आइडिया हो, पावर इज योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। ठीक है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस से मुराद ये है कि आप कितनी सलाहियत रखते हैं किसी के ऊपर असरअंदाज होने की। और असरअंदाज आप दो तरीके से होते हो। एक, आप दूसरे को मींस समहाउ इन्फ्लुएंस करते हो टू डू समथिंग। आप दूसरे को पुश करते हो या दूसरा आपकी कमांड सुनता है और वो आपकी कमांड के मुताबिक आपकी कमांड को फॉलो करना शुरू कर देता है। और एक होता है तरीका, इट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो एक तरीका होता है कि आप पावर के थ्रू दूसरे को कुछ करने से रोकते हो। दोनों तरीके से ये आपकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस यूज हो सकती है। सो बेसिकली पावर आपके पास अगर, और पावर मींस ऑब्वियसली डिफाइन होगी किसी चीज की बेस पे। आपके पास वैसे ही एक एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती, उसके लिए कोई इंग्रेडिएंट्स होंगे, कोई एलिमेंट्स होंगे जिनकी बेस पे आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकोगे। यहाँ एक और बात मैं क्लियर करती चलूं, वो ये है कि स्ट्रेंथ और पावर में भी फर्क होता है। ये आप you can be a strong person, you can be a strong state even, means if there's a state can be a strong state, however it's not always regarded to be a powerful state। ठीक है, हर मजबूत स्टेट जरूरी नहीं कि पावरफुल भी कंसिडर की जाए, और उसकी रीजन ये है कि हर जो मजबूत स्टेट होती है वो जरूरी नहीं कि उसके पास एग्जैक्टली वो स्ट्रेंथ मौजूद हो या वो विल मौजूद हो या वो चाहती हो, उसका कोई ऐसा डिजाइन हो, उसका कोई ऐसा लार्जर इंटरेस्ट हो कि वो दूसरों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करे। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली जब हम पावर की बात करते हैं, जब हम स्टेट्स की पावर को मेजर करते हैं तो हम एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस से करते हैं, सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं करते। स्ट्रेंथ आपके पास हो भी लेकिन आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते या आपका दुनिया में इन्फ्लुएंस नहीं है तो आपको बहुत पावरफुल स्टेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस दुनिया के अंदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ द सिस्टम, बहुत इंटैक्ट सिस्टम्स हैं उनके, लेकिन उनको बहुत पावरफुल स्टेट्स की कैटेगरी में नहीं प्लेस किया जाता क्योंकि दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द अदर एंटिटीज, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंशियल पावर। उनके मुकाबले में हमें पता है कि इजराइल छोटा मुल्क रहा, लेकिन उसके बावजूद भी द वे इजराइली लॉबी इज इफेक्टिव इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आपको नजर आएगा कि अच्छी खासी पावरफुल एंटिटी है, वो एज अ पावरफुल एंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ कोर्स हैज बीन अनमैचेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम, अब दो देयर पावर हैज अल्टीमेटली बीन चैलेंज्ड बाय मैनी in many ways, लेकिन वो भी बड़े जमाने तक रहे क्योंकि they had got this ability to influence। तो आपका जो असरअंदाज होने की एबिलिटी है बेसिकली हम पावर को उसके साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक है, अब पावर के आइडिया को समझने के लिए जरूरी है, ये यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब कोई भी मींस अगर आप किसी को किसी काम से रोक सकते हो या किसी को कुछ करने पे मजबूर कर सकते हो तो ये तो कोई ऐसी चीज है ना, एनीवन कैन गेट मोटिवेटेड टू डू इट। किसी को भी लगेगा कि अच्छा कोई मेरी बात मान रहा है तो मैं क्यों इसको पुश ना करूं, लेकिन ऑब्वियसली आप पुश नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स नहीं होंगे, जब तक कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी, आपकी वो जो पावर को डिफाइन करने वाले फीचर्स हैं, डिफाइन करने वाली आपके अंदर कुछ खासियतें नहीं होंगी, उस वक्त तक आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकोगे। तो एलिमेंट्स ऑफ पावर जो होते हैं उनको हम मींस वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली समझते। उनके बगैर हम पावर की कॉनोटेशन नहीं समझ सकते, उनके बगैर हम जो आज का जो एक आपका सियासी सिस्टम है, सियासी निज़ाम है जिसमें हम रियासत को एक बड़ा मेन इंग्रेडिएंट, मेन एक एलिमेंट के तौर पे, मेन यूनिट के तौर पे देखते हैं, उस रियासत की क्या पावर है और कैसे वो अपने आप को पावरफुल मनवा सकती है, वो समझा नहीं जा सकता जब तक कि एलिमेंट्स ऑफ पावर का या पावर के अंदर क्या क्या उसके अहम जुज़ हैं
उनकी हमें समझ नहीं होती, लेकिन वो एक मीन्स अलग बहुत डिटेल्ड डिस्कशन की उस पर जरूरत है। वो एक अलग आइडिया, एक मीन्स इसी का आपको हो कि एक एक्सटेंशन है जो हमारे सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में होगी, जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ पावर के ऊपर फोकस करेंगे। अभी क्योंकि मैं पावर की बात कर रही हूँ, तो मैं पावर की 2-3 और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो पावर की नोशन के साथ अटैच करके आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। तो उसमें हमारे पास जब हम पावर की बात करते हैं तो कुछ 2 बड़े इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। एक है हार्ड पावर का आइडिया और एक है सॉफ्ट पावर का आइडिया। और आज के दौर में जब हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को आपस में एक तरह से हम सॉरी हैंड राइटिंग मेरी बोर्ड में, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एनीवेज एक नोशन जो इमर्ज हुई है उसको बोलते हैं स्मार्ट पावर, जिसमें आप हार्ड और स्मार्ट पावर, जिसमें आप हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों के ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, आप कहने साथ इन दोनों पे होता है। तो मैं क्विकली इन दोनों को सिर्फ डिफाइन करूंगी, उसके बाद एंड अप हियर। हार्ड पावर से मुराद है आपका जो एक हमेशा से एक आइडिया ऑफ पावर एग्जिस्ट करता था, जब से खासतौर पे स्टेट्स बनी, बल्कि स्टेट से पहले से जब जंगें होती थी तो सबको पता होता था कि जो ज्यादा जिसके पास स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ, जब रुस्तम सौराब की लड़ाइयां होती थी तो इंसान कितना पावरफुल है, कौन कितना स्ट्रांग है फिजिकली। उसके बाद जब आपका गन पाउडर वगैरह आ जाता है, फिर उसके बाद एवोल्यूशन होता रहता है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, तो हम देखते हैं कि किसके पास मिलिट्री पावर कितनी स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा है, और वो मिलिट्री पावर के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। वो मिलिट्री पावर के थ्रू दूसरों के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, यहां तक कि वो अपनी मिलिट्री पावर के जोर पे दूसरी छोटी रियासतों को अपने कब्जे में कर सकता है। या एक पूरा, हमने देखा जब ब्रिटिशर्स ने दुनिया में या यूरोपियंस ने दुनिया को कॉलोनाइज करने लगे, तो उसमें भी उनकी मिलिट्री पावर का काफी हाथ था और बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन मिलिट्री पावर बड़ा एक मेजर फैक्टर थी। ठीक है, तो एक तो हार्ड पावर में की इंग्रेडिएंट या आपका एक मेन जुज उसका होता है मिलिट्री पावर, और हार्ड पावर के अंदर लेकिन एक और एलिमेंट, ये तो आसान है और बहुत मींस ऑब्वियसली आपको खुद भी अंदाजा है, लेकिन हार्ड पावर के अंदर ही एक और जो इंग्रेडिएंट होता है वो बेसिकली आप अपनी इकोनॉमी के थ्रू भी इकोनॉमिक पावर को भी यूज कर सकते हैं हार्ड पावर ही की नोशन के अंडर। क्योंकि बेसिकली जो हार्ड पावर को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इट्स योर पावर टू कोअर्स समवन। कोअर्स करना कहते हैं किसी को फोर्स करना, जबरदस्ती कुछ करवाना। ठीक है, तो हार्ड पावर में आप फोर्स कर रहे हो। जब आप इकोनॉमी को यूज करोगे टू फोर्स समवन, जैसे ये कि आपने ये कहा कि आप ये करेंगे तो आपको इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलेगी, या आप अगर ये नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे, ये सारी चीजें कोरियन में आती हैं। आपकी एड और असिस्टेंस भी वो वाली जिसमें आप दूसरे को डायरेक्टली ये कम्युनिकेट कर रहे हो कि आपने ये करना है, एंड देन वी आर गोइंग टू गिव यू इकोनॉमिक असिस्टेंस फॉर दैट। और नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर, बल्कि और जगहों से भी, इंस्टीट्यूशन से भी आपको फंड्स आने बंद हो जाएंगे। तो ये सब हार्ड पावर की कैटेगरी में लाई करता है। इसके मुकाबले में सॉफ्ट पावर, जिसके बारे में जोसेफ नायर ने बहुत डिस्कशन की, ये बड़ा मीन्स सदी का आइडिया है, और इसके अंदर बेसिकली आपका फोकस इस बात पे होता है कि आपने किसी पे जबरदस्ती नहीं करनी, आप दूसरों को इस तरीके से उन पे असरअंदाज हो, उनके ऊपर ऐसे इन्फ्लुएंस क्रिएट करो कि उनको ये पता ही ना चले कि दे आर फॉलोइंग योर आइडियाज, एक्चुअली दे आर एक्चुअली बीइंग डिक्टेटेड बाय यू। आप उनको अपनी लाइन पे ला रहे हो और उनको समझ भी नहीं आ रही। जैसे हम ये जब कहते हैं ना कि मैकडोनल्ड एंड जीन्स की पावर अमेरिका की, तो दैट इज द सॉफ्ट पावर ऑफ अमेरिका। या अमेरिकन कल्चर जिस तरीके से पेनिट्रेट किया है, जिस तरीके से दुनिया के अंदर बहुत तेजी से फैला, तो ये उनकी सॉफ्ट पावर है। या आप अपने आइडियाज को इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि लोग आपके आइडियाज के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं और उन्हीं आइडियाज को फॉलो करने लग जाते हैं, तो ये सब सॉफ्ट पावर के अंदर आता है। मींस जहां पे फोर्स ना किया जाए, स्टिल यू आर somehow influencing others, still you are means you are taking them on certain path and they even at times do not realize। और जब इन दोनों को कुछ जगहों पे रियासतों को ये लगता है कि वो किसी भी एक आइडिया ऑफ पावर के साथ स्ट्रिक्टली नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, देन दे हैव टू रिलाई ऑन स्मार्ट पावर, जिसमें आप सॉफ्ट पावर को भी इस्तेमाल कर रहे हो, साथ साथ अपने आइडियाज को भी यूज कर रहे हो टू पेनिट्रेट या लोगों के दिमागों के ऊपर असरअंदाज होने के लिए, और साथ साथ आप हार्ड पावर भी इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे अमेरिकन ने जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराए और उनको तबाह किया, और उसके बाद जब अमेरिका के अंदर अमेरिकन फौजें आई जापान के अंदर, तो उन्होंने लोगों को इतना
मींस एक तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया कि जब वो जा रहे थे तो जापानीज उनको गिफ्ट्स दे रहे थे बाकायदा, फेयरवेल गिफ्ट्स, ठीक है। या अमेरिकन ने जब वॉर लड़ी इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, तो उनको इस तरह के टाइटल दिए कि ये उनकी लिबर्टी की लिबरेशन हम दिला रहे हैं लोगों को। और वहां पे पंफलेट्स फेंकने शुरू कर दिए जिनमें वो अपने आइडियाज को प्रोपिगेट करते थे कि लोग उनके आइडियाज से फैसिनेट होना शुरू हो जाए। मींस हाउ फार they were successful or not, of course that is a separate debate, लेकिन this is the notion, ठीक है। तो I hope आपको हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर का बेसिक आइडिया, इट मींस इट्स जस्ट दी आपको की जिस्ट है इनकी, समझ में आ गई होगी। With this we come to an end. Hope to see you on Thursday inshallah with the second part of the same lecture, power, जिसमें हम elements of power को डिस्कस करेंगे। Stay blessed. Allah Hafiz.